नमस्कार। अगर कोई झारखंड की स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का प्लान कर रहा है तो ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ के एडमिशन सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए, तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात पता है क्या है? झारखंड में पहली बार पीएचडी एडमिशन्स के लिए एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव रिजर्वेशन सिस्टम लागू हो रहा है। और हाँ, ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर बदल क्या रहा है और इसका असर क्या होगा? अच्छा, तो पुराने और नए सिस्टम में ना सच में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब पहले क्या था, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग प्रोसेस, अपने अलग नियम, बड़ी कंफ्यूजन होती थी। लेकिन अब यूजीसी रेगुलेशन 2022 के आधार पर एक यूनिफाइड, मतलब एक जैसा और पारदर्शी सिस्टम बनाया गया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ। ठीक है, तो अब आते हैं इस नई पॉलिसी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है रिजर्वेशन कोटा। तो जाहिर है, अब सवाल यही उठता है कि इन सीटों का बंटवारा होगा कैसे, मतलब किस कैटेगरी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। तो ऑफिशियल ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है, ध्यान से सुनिएगा। 26% सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए रखी गई हैं। इसके बाद 14% ओबीसी के लिए, 10% शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी एससी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व हैं। और जो बाकी बची 40% सीटें वो जाएंगी जनरल कैटेगरी में। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कोटे की नहीं है, पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस ही बदला जा रहा है। और मकसद है इसमें और ज्यादा पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना। देखिए, इस नए सिस्टम की कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो ये कि अब 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा, अलग अलग नहीं। दूसरी बात, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये पहले ही साफ साफ बता दिया जाएगा। और हाँ, एडमिशन मेरिट और रिजर्वेशन के बेस पर एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, पीएचडी की सीटें ना ऐसे ही तय नहीं हो जाती। ये सीधे सीधे इस बात से जुड़ी हैं कि यूनिवर्सिटी में फैकल्टी गाइड्स हैं कितने। देखिए, यूजीसी के नियम इस बारे में एकदम क्लियर हैं। एक प्रोफेसर 8 रिसर्च स्कॉलर्स तक को गाइड कर सकते हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर 6 स्कॉलर्स को और एक असिस्टेंट प्रोफेसर 4 स्कॉलर्स को। तो इन्हीं नियमों के हिसाब से टोटल सीटें निकाली जाती हैं। अब ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? पर इस नई पॉलिसी के रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। एक ऐसी चुनौती जो शायद इसके पूरे मकसद पर ही पानी फेर दे। और वो चुनौती क्या है? वो है शिक्षकों की भारी कमी। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। झारखंड की यूनिवर्सिटीज में सोचिए, 40% टीचिंग पोस्ट खाली पड़ी हैं। 40%! इसका मतलब है कि पूरे स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम में करीब करीब 2400 टीचर्स की कमी है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? पीएचडी एडमिशन्स पर। सीधी सी बात है, अगर टीचर ही नहीं होंगे तो पीएचडी के लिए गाइड कहाँ से आएंगे? और जब गाइड ही कम होंगे तो पीएचडी की सीटें भी तो अपने आप कम हो जाएंगी ना। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजर्वेशन पॉलिसी कितनी अच्छी है। लेकिन चलिए, इन चुनौतियों को एक पल के लिए साइड में रखते हैं। यह समझना जरूरी है कि आखिर इस पॉलिसी को लाने के पीछे का बड़ा मकसद, जो बड़ी तस्वीर है, वो क्या है। जैसा कि एक्सपर्ट डॉक्टर परवेज हसन बताते हैं, इसका जो मेन मकसद है वो है पीएचडी लेवल पर रिसर्च में डाइवर्सिटी यानी विविधता लाना। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिसर्च का असली उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोशिश है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, एक बराबर का मौका मिले। कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि उसकी सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है। ये टैलेंट, आइडियाज और रिसोर्सेज, इन सब तक सबकी पहुंच को बराबर करने की एक कोशिश है। तो आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ तो है ये नई और प्रोग्रेसिव पॉलिसी और दूसरी तरफ है टीचर्स की कमी की कड़वी हकीकत। तो सवाल ये है कि आने वाले वक्त में जीत किसकी होगी? क्या ये बेहतरीन पॉलिसी ज़मीनी हकीकत से टकराकर सिर्फ कागजों में रह जाएगी, या फिर ये वाकई सिस्टम में एक ज़रूरी बदलाव लाने में कामयाब होगी? ये देखना होगा।